अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरी फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एंजॉय इट एंड सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुस्से में बोले जाने वाले चंद फ़िक्रात सिखाऊंगी। बहुत दफ़ा हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें आप जो है वो आगे वाले से गुस्से में बात करना चाहते हैं। उर्दू में तो आपने बहुत दफ़ा गुस्सा किया होगा, लेकिन अब आप ये वीडियो देखकर इंग्लिश में गुस्सा करें। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे फ़िक्रात सिखाऊंगी जिसे सीखकर आप आगे वाले के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वो भी गुस्से में। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का सबसे पहला सेंटेंस है डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो करना है कर लो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो करना है कर लो। जब आपको कोई गुस्से में कहता है भाई मैं ये कर लूँगा, तो आप उसको आगे से कहते हैं जो करना है कर लो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। टू हेल्प विद यू, भाड़ में जाओ। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तुम भाड़ में जाओ, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू हेल्प विद यू। हैव यू गोना मैड, क्या पागल हो गए हो तुम। जब कोई आपको कोई ऐसी बात कह देता है या ऐसा कोई मशवरा दे देता है जो आपको पसंद नहीं आता, तो आप गुस्से में उसको कह देते हैं कि क्या पागल हो गए हो तुम जो ऐसा मशवरा दे रहे हो। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हैव यू गोना मैड। हैव यू गोना मैड, क्या पागल हो गए हो तुम। ज़ुबान संभाल के, वॉच योर माउथ। ज़ुबान संभाल के, किसी को रोकते हैं कभी अपनी ज़ुबान संभाल के बात करो, तो हम क्या कहेंगे? वॉच योर माउथ। क्या फजूल काम कर रहे हो, व्हाट द हेक आर यू डूइंग। जब कोई गलत काम कर रहा होता है या आपको जो चीज़ नहीं पसंद आती, गुस्से में आपने इसको कह देते कि क्या फजूल काम कर रहे हो, तो क्या कहेंगे? व्हाट द हेक आर यू डूइंग। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टॉक विद मैनर्स, तमीज़ से बात करो। जब कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है या आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो आपसे वो उस लहजे में बात करता है या कोई काम ऐसा कर देता है, तो आपसे क्या कहते हैं? टॉक विद मैनर्स, तमीज़। वट डू यू थिंक यू आर, क्या चीज़ हो तुम। वट डू यू थिंक यू आर, क्या चीज़ हो तुम। जब कोई आपको धमकी देता है भाई मैं ये कर लूँगा, तो फिर आप उसको आगे से कहते हैं भाई क्या चीज़ हो तुम। वट डू यू थिंक यू आर। सो वट, तो क्या। स्टॉप गेटिंग इन माई वे, मेरे रास्ते में मत आओ। जब आप किसी को वॉर्न करते हैं कि मेरे मैटर में इन्वॉल्व मत हो, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टॉप गेटिंग इन माई वे, मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे मैटर में इन्वॉल्व मत हो। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब कोई आप पर इल्ज़ाम लगाता है आपने ये काम किया है या आपने ये बात की है, तो फिर आप उसको आगे से क्या कहते हैं? आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू हैव नो आइडिया हु आर यू मिसिंग विद। तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। यू आर मिसिंग विद द रॉन्ग गाय, तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू आर मिसिंग विद द रॉन्ग गाय। आई डोंट केयर हु यू आर, मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो। जब कोई आपको धमकी देता है भाई ये हो जाएगा या ये कर लूँगा, तो फिर आप उसको आगे से इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई डोंट केयर हु यू आर, मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो। भाड़ में जाओ, तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। जब आप किसी को बताएंगे, आपस में दो लोगों का झगड़ा होता है, तो फिर आप उसको किसी को वार्न करते हैं भाई वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई विल शो यू हु आई एम। आई विल शो यू हु आई एम। कैसे हो सकते हो तुम इतने लापरवाह। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, कैसे हो सकते हो तुम इतने लापरवाह। क्या मजाक कर रहे हो मुझसे? आर यू किडिंग मी। जब कोई सीरियस बात हो रही है, कोई आपसे ऐसी बात कह दे, फिर आप उसको आगे से गुस्से में क्या कहेंगे? आर यू किडिंग मी, क्या मजाक कर रहे हो मुझसे। एक बात याद रखिएगा, ये जो बहुत सेंटेंसेस हैं इनको जब आप बोलेंगे तो आपको अपने एक्सप्रेशन भी इनके अकॉर्डिंग देने होंगे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। जब कोई गलत काम हो जाता है तो आप किसी को ब्लेम करना चाहो, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इसके कसूरवार हो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट्स। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, जब हम ये मोस्टली बहुत से लोग जो यूज़ करते हैं। कोई आपकी बात में इन्वॉल्व होता है या आपकी बात में बोलता है, तो आप उसको आगे से क्या कहते हैं? भाई अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर
क्या बकवास कर रहे हो, ये भी बहुत कॉमन है, आपको पता है। मोस्टली हम लोग जो है इस वर्ड को यूज़ करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वट आर नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, वट आर नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें इस चीज़ का पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। वट आर नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। उंगली मत दिखा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट पॉइंट योर फिंगर, डोंट पॉइंट योर फिंगर, उंगली मत दिखा, डोंट पॉइंट योर फिंगर। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझे। ये भी बहुत सेंटेंस है जो हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं। कोई बात किसी की बुरी लग जाती है तो फिर हम उसको गुस्से में क्या कहते हैं? मुंह बंद कर लो वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझे। आई विल ब्रेक योर टीथ, अंडरस्टूड। आई विल ब्रेक योर टीथ, अंडरस्टूड। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझे। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मुझे ना बताओ कि मैंने क्या करना है, या आपको कोई मशवरा ऐसा देता है तो फिर आगे से आप गुस्से में क्या कहेंगे? डोंट टेल मी व्हाट टू डू। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? व्हाट विल यू डू। ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं, हाँ भाई क्या कर लोगे तुम, तो आप इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। दोबारा ऐसा मत करना, दोबारा ऐसा मत करना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट एवर डू डैट अगेन, डोंट एवर डू डैट अगेन, दोबारा ऐसा मत करना। चिल्लाओ मत मुझ पर, स्टॉप येलिंग एट मी। ये भी सेंटेंस ऐसा है जो हम मोस्टली अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, गुस्से में एक दूसरे को बोलते हैं, तो फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टॉप येलिंग एट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।